हेलो एवरीवन, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, तो वह है नैफेड। नैफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। यह भारत में कृषि उत्पादों के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष एजेंसी है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई? तो फ्रांस विश्व का पहला देश है जहां जीएसटी लागू किया गया। हालांकि भारत में जीएसटी का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कनाडाई मूल्य का मूल्य वर्धित कर है। भारत में यह कर कई अप्रत्यक्ष करों को खत्म करने के लिए लागू किया गया है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, ये सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है, ये सही है, प्रकाशित करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF प्रकाशित करता है, जारी करता है, ये भी सही है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो WTO प्रकाशित नहीं करता है, विश्व बैंक प्रकाशित करता है, यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी करता है। सो डी जो है गलत है, WTO नहीं होगा, WB होगा, वर्ल्ड बैंक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो 10 वर्ष होती है, उसके बाद में इसको नवीनीकृत किया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, विनिर्माण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में नहीं, मुख्य रूप से कह रहा है। ऐसे तो शहरी क्षेत्र में भी रहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, लेकिन मुख्य रूप से कह रहा है, इसलिए कृषि क्षेत्र होगा और ग्रामीण क्षेत्र होगा। तो 1 और 2 राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसा भूमि पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी चाहिए, यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने में मदद करता है। आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 की नरसिंघम समिति किससे संबंधित थी? तो 1991 में आर्थिक संकट के समय भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति या नरसिंहन समिति बनाई गई। समिति ने 1992 और 1998 में 2 रिपोर्ट जमा की, जिसने बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता और व्यवहार्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण जोर दिया। राइट ऑप्शन जो होगा वो वित्तीय सुधार डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? तो वह है गुजरात। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में पीपीपी मॉडल पर रेलवे परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी गैर सरकारी रेलवे नीति 2010 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदान की गई है। इस मॉडल पर भारत में पहली ट्रेन 14 जुलाई 2015 को गांधीधाम से टूना टेकरा रेल लाइन की शुरुआत की। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 से 2020 के बीच हुए सर्वे के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है?
तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2015-16 में 130 थी, 2016-17 में 122, 2017-18 में 113 व 2018-19 में 103 था। 2019-20 के अनुसार यह 97 हो गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? तो अधोगामी यानी प्रोग्रेसिव पाई जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। प्रोग्रेसिव जैसे कि 2.5 लाख से कम का कोई नहीं है, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से फिर 10, 10 से 15, इस तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है टैक्स का रेट बढ़ते चला जाता है। उसके बाद 15 लाख से ज़्यादा पर यूनिफॉर्म रेट से टैक्स है 30% सबके लिए। 15 लाख से 20 लाख हो, 50 लाख हो, 2 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, सब पर 30%। तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? सेवा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। राइट ऑप्शन ए है। जीएसटी भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत प्रत्येक वस्तु के उत्पादन या बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी अनिवार्य है। अधिकांशतः वस्तुओं पर यह 16% होती है, किंतु अन्य पर बढ़ भी सकती है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करता है? तो वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश विभाग DIPAM किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय भी नहीं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय नहीं, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा ई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वायदा बाजार आयोग मतलब दी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। वायदा बाजार आयोग भारत में माल का विनियमन करता है। इसकी स्थापना 1953 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा निकाय करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा बैंकों की उधार शक्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो हैदराबाद में ढाले जाते हैं, मुंबई में भी, नोएडा में भी, लेकिन देवास में नहीं ढाले जाते हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो किसी सदस्य देश के कोटा और IMF की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच का अंतर जो है वह उस देश का रिजर्व ट्रेंच स्थिति है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है? तो वो है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस यानी CACP। कृषि लागत व मूल्य आयोग। राइट ऑप्शन बी होगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ RBI द्वारा निम्न में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाई गई है।
आरबीआई के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली 1957 से अपनाई गई। इसके तहत रिजर्व बैंक को 200 करोड़ रुपयों के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा बनाए रखना होता है, जिसमें से कम करीब 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण भंडार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो देश के वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। तो सबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण मिटाना है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश में पेट्रोल व डीजल के खुदरा मूल्यों का निर्धारण होता है, अब दैनिक आधार पर होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा 16 जून 2017 से देश में पेट्रोल व डीजल के खुदरा मूल्यों का निर्धारण दैनिक आधार पर किया जाने लगा। इससे पूर्व इन दोनों उत्पादों के खुदरा मूल्यों का निर्धारण प्रत्येक माह में 2 बार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदल कर दिया गया है, 2011-12 कर दिया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। अब राष्ट्रीय आय के मापन में वर्ष 2004-05 के बजाय वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। साथ ही जीडीपी के स्थान पर अब जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की गणना की जाने लगी है। अतः आधार वर्ष एवं गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, राइट ऑप्शन ए होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश में गोवा की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कितनी है? 4,35,959 रुपया है, 4,35,959 रुपया, 4,35,959 रुपीज है। जबकि बिहार की सबसे न्यूनतम है, कितना है? 40,071 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत जोत का आकार है। सीमांत जोत का मतलब मार्जिनल होल्डिंग, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो है 1 हेक्टेयर से कम, राइट ऑप्शन डी होगा। कृषि संगणना 2015-16 यानी एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर तथा बृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या उससे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। यह विश्व के कुल मछली उत्पादन का 36% उत्पादन करता है, कुल उत्पादन का 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? तो वह है अल्फांसो, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो यदि बोकारो से हम शुरू करें तो बोकारो का स्टील प्लांट जो है वो गरगा रिवर के जो तट पे है। और वहीं जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर का स्टील पावर प्लांट जो है वो है भद्रा रिवर एंड सुवर्णरेखा रिवर के संगम पे है ये जमशेदपुर। और भद्रावती कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। भद्रावती तमिलनाडु में है। किस नदी के किनारे है? ये है भद्रा नदी के किनारे। बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं उसी के नज़दीक में एक नदी है, उसका नाम है भद्रा नदी, उसी के किनारे है ये भद्रावती स्टील पावर प्लांट। इसको विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील पावर प्लांट भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु में है। और भिलाई जो है ये किसी भी नदी के तट पर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये है भिलाई स्टील पावर प्लांट जो है ये भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है और ये किसी भी रिवर के तट पे नहीं है। सो राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान यानी 2022 में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12 है। कौन कौन सी है? भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल है, CIL है यानी कोल इंडिया लिमिटेड, IOC है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेल है, ONGC है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, PGCIL है यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, PFC है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC है रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है। तो ये 12 हो गई। कौन कौन? भेल, गेल, CIL, IOC, NTPC, सेल, ONGC, BPCL, HPCL, PGCIL, PFC एंड REC। 12। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो वो है गुजरात। राइट ऑप्शन ए होगा। गुजरात राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग की दृष्टि से गुजरात राज्य पेट्रो रसायन उद्योग की दृष्टि से देश का एक प्रमुख राज्य है। गुजरात में खंभा तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं, जबकि नौगांव, ओलपाड, ढोलका, मेहसाना, कलोल, कोसांबा आदि स्थानों से तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है यानी टर्शियरी सेक्टर में कौन सम्मिलित है? टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर शामिल होता है। तो व्यापार एवं परिवहन ये सर्विस सेक्टर में आता है। वित्त एवं वास्तविक संपदा ये भी आता है। वानिकी एवं मत्स्यिकी ये नहीं आता है, ये तो प्राइमरी सेक्टर का हो गया, कृषि से संबंधित हो गया। तो 1 और 2 शामिल है। 1 और 2 राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा योगदान यानी कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज सेक्टर का होता है, सेवा का होता है, उसके बाद उद्योग सेक्टर का होता है, उसके बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का होता है। तो सेवा सबसे ज़्यादा, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि। राइट ऑप्शन डी होगा। सेवा क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है? 53%। उद्योग का कितना है? 28.2%। और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 18.8% है। सेवा का 53%, उद्योग का 28.2%, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 18.8% योगदान है भारत के GDP में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। तो 41% किया गया है, पहले 42% था, अब 41%। राइट ऑप्शन ए होगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को 41% हिस्सा आवंटित करने की सिफारिश की गई है, जबकि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को हिस्सा 42% आवंटित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे GST वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? तो मानवीय उपयोग के लिए शराब ये बाहर रखा गया है, विद्युत को भी GST से बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम उत्पाद को भी GST से बाहर रखा गया है, लेकिन घी को GST के अंतर्गत रखा गया है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसको अंतर्गत रखा गया है GST के। GST कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ये BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो वित्त मंत्रालय को है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है यानी फिस्कल डेफिसिट का। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं। तो बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार के कर आय के स्रोतों का जो क्रम है वो है वस्तु एवं सेवा कर सबसे ज़्यादा, उसके बाद निगम कर, उसके बाद आय कर, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके बाद सीमा शुल्क। तो सबसे ज़्यादा है वस्तु एवं सेवा कर, उसके बाद निगम कर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। सर जेम्स विल्सन के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। यह ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? तो प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण जो है
कृषि में निवेश माना जाता है। सामाजिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण यानी सामाजिक पूंजी का विकास भी कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को यानी कोल्ड स्टोरेज को स्थापित करना, ये भी कृषि में निवेश माना जाता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना नहीं, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, ये भी नहीं, कृषि भूमि में उर्वरकों के प्रति उपयोग को रोकना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो 3 सही है, सो केवल 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से स्वस्थ धारा खेत हरा नारे के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति प्रयोग से रोकना तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, तो वो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का प्रचलित सूचकांक है। बीएससी में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है, तो 30 ब्लू चिप कंपनियां शामिल है इसमें, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1975 में की गई थी, राइट ऑप्शन डी होगा। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। ये हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भिवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान, मालदा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस जो है सबसे ज़्यादा अच्छा साउथ कोरिया का है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन है, तो 73,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, 73,000 करोड़, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ हुआ? तो 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक व्यापार अमेरिका के साथ हुआ, चीन व संयुक्त अरब अमीरात दूसरे व तीसरे स्थान पर। चीन जो है दूसरे स्थान पर है एंड यूएई तीसरे स्थान पे है। राइट ऑप्शन जो होगा संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका सी होगा। चीन सेकंड पे है और थर्ड पे जो है यूएई है, थर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो चीन से। फर्स्ट पे है चीन, सेकंड पे है अमेरिका, सेकंड पे अमेरिका है, और थर्ड पे है यूएई, ये थर्ड पे है यूएई एंड फोर्थ पे है सऊदी अरबिया। सबसे ज़्यादा आयात होता है चीन से, उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद यूएई से, उसके बाद सऊदी अरबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा 2020-21 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया? चीन को किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है, तो सबसे फर्स्ट रैंक पे है केन्या है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे है, सेकंड पे चीन है, और थर्ड पे श्रीलंका है, ये थर्ड पे है, और फोर्थ पे भारत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या मार्च 2022 तक किस राज्य में थी? तो मार्च 2022 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में थी, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तमिलनाडु फर्स्ट पे, सेकंड पे तेलंगाना एंड थर्ड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो विदेशी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आते हैं, उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद दिल्ली है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार भी, अदृश्य व्यापार भी एंड ऋण, ये तीनों शामिल होते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा वो ई, मोर देन 1। डिफरेंस बिटवीन ऑल मॉनिटरी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसको कहा जाता है
भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें दो तरह के अकाउंट शामिल होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश है। तो सर्वाधिक निवेश आया हुआ था सिंगापुर से, फर्स्ट पे ये रहा, सेकंड पे यूएसए एंड थर्ड पे मॉरिशस थर्ड पे। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो 189 सदस्य देश हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इस संस्था की सदस्यता वर्ष 1945 में प्रभावी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो मालदीव सार्क का सदस्य देश है, अफगानिस्तान भी है, भूटान भी है, लेकिन मॉरिशस नहीं है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। सार्क का गठन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। मॉरिशस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो दिल्ली में शुरू किया गया था, सबसे पहले डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे अच्छा किस्म का माना जाता है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का माना जाता है, क्योंकि इसमें मोर देन 85% कार्बन की मात्रा होती है। 85% से अधिक कार्बन इसमें पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वप्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है। सर्वप्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वो है स्वीडन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, अनिवार्य शब्द यूज किया गया, अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। ये सही है। निर्यात जो है वो सस्ते हो जाते हैं, मोर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। सो 1 तो सही है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, नहीं, बढ़ाता नहीं है, घटाता है, तो ये गलत है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यापार संतुलन में अनिवार्य रूप से सुधार लाए। जैसे यदि पेट्रोलियम पदार्थों की बात किया जाए तो इंडिया अपनी ज़रूरत का मोर देन 80% जो है पेट्रोलियम आयात करता है, तो अधिकांशतः तो उसी में चला जाएगा, डॉलर जो है उसी में चला जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यापार संतुलन में सुधार लाएगा वो। तो तीसरा तो गलत है। तो एक ही सिर्फ सही है, केवल एक। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। राइट ऑप्शन सी होगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। इसका लोगो एक मिट्टी का बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो नागालैंड में हुई थी। राइट ऑप्शन डी। कितनी जनसंख्या वृद्धि रही? -0.6%, -0.6% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है? तो वो है नागालैंड। ऐसे तो इन तीनों में ईसाइयों को, मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया, यहाँ पे ईसाई कम्युनिटी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। नागालैंड में 87.93% है, मिजोरम में 87.16% है और मेघालय में 74.59% है। यानी नागालैंड में 87.93% ईसाई है, मिजोरम में 87.16% कुल जनसंख्या का ईसाई है, मेघालय के कुल जनसंख्या का 74.59% ईसाई जनसंख्या है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ईसाई कम्युनिटी की वो है नागालैंड में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया है। राइट ऑप्शन बी होगा। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक भारत चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो वह है प्रति व्यक्ति उत्पाद। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो बचत में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का होता है, उसके बाद में निगम क्षेत्र का होता है और देन सार्वजनिक क्षेत्र का। सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र, उसके बाद निगम क्षेत्र, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली के आर्थिक विकास का विरोध किया। इनका विचार था कि सहकारी फर्म भारत में सफल नहीं हो सकती, अतः चौधरी चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है कितना है? 2125 रुपया, 2125 रुपया प्रति क्विंटल है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? पशुपालन देता है, कुटीर उद्योग देता है, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता भी देता है, निजी उधार देने का प्रचलन ये नहीं योगदान देता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो सी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं अच्छे उपकरण की उपलब्धता प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। गाँव में निजी धन उधार देने का प्रचलन तो जरूर है, परंतु इसका योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उक्त तीनों की अपेक्षा सीमित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के नासिक में बनाया जा रहा है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक उद्योग में शामिल है। तो जेनेटिक उद्योग में वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब आता है। इसमें से ई हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।